हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 तक तो बता दिए थे, 21 से बनाने वाला है। यानी कि 20 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए थे उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है, और प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है डी बाई डी एक्स, 21 में दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स और अंडर रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो रूट एक्स का तो हम बता भी किए थे कि डायरेक्ट का करना है, अगर याद रखना है तो 1/2 रूट एक्स होता है। अगर डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स का याद रखना है तो रूट एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं फार्मूला को, या फिर निकालने के लिए भी है तो निकाल भी सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो चाहे तो ये याद कर लो या फिर स्टेप से निकाल सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स हो गया, और रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स टू द पावर का होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जो भी रूट में रहता है, चाहे ए हो, बी हो, या फिर कुछ भी हो, 2, 3, 4 जो भी हो, वो उसका पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। यानी एक्स हो, ए हो, बी हो, वो हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कि अगर रूट ए रहेगा तो ए के पावर का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका देखते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे फार्मूला हम लोग देखे थे कि डी बाई डी एक्स, यानी एक्स टू द पावर एन वाला को याद है ना, क्या होता है, एन पहले लिखा जाता है और एक्स टू द पावर एन में से क्या हो जाता है, एक घट जाता है, यही होता है इस स्टेप से। तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे x के सापेक्ष, तो 1/2 का हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा, और इनटू x अब पावर का हो जाएगा, एक घट जाएगा इसमें से, ठीक है। यानी 1/2 में से पावर एक घट जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/2 यानी कि 1/2 हो गया। अब x के पावर का होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, और 2 में से एक जगह तो क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। अब इसको नीचे भेज देंगे हम लोग, तो 1 का 1, 2 का 2, और यहाँ माइनस में है, जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि जो चीज़ नीचे में रहता है ऊपर जाता है तो माइनस में, और माइनस में रहता है ऊपर आता है तो प्लस में हो जाता है, या फिर प्लस में रहेगा तो नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। अब किसी के पावर का होता है 1/2 का मतलब, x के पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है। रूट एक्स का मतलब कि 1 का 1 रहेगा और 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो देखो ना, ये चीज़ आ गया। तो हम लोग का करना है, कितना निकालना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, इसको याद कर लेना है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, या 1/1 कहिए 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना है रूट एक्स का, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि y बराबर दिया हुआ है a टू द पावर x है, तो d स्क्वायर y बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम लोग को याद रखना है कि a टू द पावर x का x होगा, और फिर log हो जाएगा e, फिर उसके बाद a का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका ध्यान में रखना है, ये होता है। वैसे ये काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, तो चलो इसको ध्यान में रख लेना है कि इसका ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a टू द पावर x का a टू द पावर x होता है, फिर उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डबल डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में 23 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, जो बनने वाला रहेगा वो हम आपको बताएंगे। डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद है साइन x/5 हो गया, ठीक है, साइन इंटू x/5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन याद रखना है, क्योंकि इसमें फंक्शन है दो ठो। तो साइन का क्या होगा, कॉस, और बाकी कॉस का निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस x हो जाता है, x के जगह पे x/5 है तो x/5 लिखिए। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 तो कॉन्स्टेंट है, इसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलो इसको इधर कर लो, यानी कि 1/5 हो गया इंटू कॉस x/5 हो गया। समझ में आया ना। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इसको। अगर इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता, मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता कि cos x/5 रहता या x/3 रहता, तब इसका आंसर क्या होता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग cos का करेंगे, फिर उसके बाद x/5 करेंगे। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है x, तो x की जगह पे x/5 है तो x/5, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 का तो 5 ही रहेगा। तो चलो इसको इधर लिख लो, यानी कि -1/5 हो जाएगा, साइन x/5 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन है आप इस टाइप से हल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका C हो जाएगा, -1 नहीं होगा। अगर कॉस रहता तो ये होता, यानी कि D होता, और अगर 23 का है तो यानी कि साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B वाला आंसर हो जाएगा। इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ठीक है, याद रखना है। चलो इनवर्स x बराबर का होगा, यानी कि 24 में है कि y बराबर सेक है, फिर उसके बाद
इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को ला करके दिखाना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग को फंक्शन पहचान में आना चाहिए कि फंक्शन इसमें कितना है, एक ये है और एक कितना है, ये है। तो दोनों का करेंगे, पहले इसका होगा फिर उसके बाद इसका होगा, यानी कि लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई की जगह पे क्या रखेंगे, सेक हो गया, फिर उसके बाद टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है फार्मूला। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का जो होता है, सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, ये चीज़ रखना है। यानी सेक का जो होता है सेक भी होता है और टेन भी होता है। और दूसरा फार्मूला कि डी बाई डी एक्स यानी कि टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। इसको याद रख लेना है कि 1/1 प्लस का होता है एक्स का स्क्वायर होता है टेन इनवर्स का, ठीक है। साइन इनवर्स का कल बताए थे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और कॉस वाला में सिर्फ माइनस होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो टेन का ये होता है तभी बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा, मान लो कि ये थीटा है या फिर एक्स है, जो भी मानना है इसको मान सकते हैं। तो सेक लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। यानी इसको हम लोग अगर पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा और एक्स के जगह पे क्या चीज़ है, टेन इनवर्स एक्स है, फिर इनटू टेन एक्स हो गए तो टेन हो गया और एक्स के जगह पे क्या चीज़ है, तो टेन इनवर्स एक्स है। फिर उसके बाद जब टेन इनवर्स एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे होगा। तो दोनों को एक ही बार हो गया, जिसको हम लोग चैन रूल बोलते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव तो नहीं है। चलो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको रूट में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हम लोग स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े हैं कि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू का हो जाता है एक्स होता है, और फिर इसको वैसे ही लिखना है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। तो इस चीज़ का फार्मूला आपका एक हो गया। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स है तो एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो कॉट एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स हो जाएगा। यानी कि ये वाला फार्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है, यानी कि ये याद रखना है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पे लिखे हुए हम लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाकी थीटा के जगह पे जो है उसको लिख दीजिए, ठीक है, और इसको जाके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स बाई का हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टेन इनवर्स और इसके जगह पे क्या होगा, तो 1 का 1 रहेगा रूट के अंदर, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आने कैसे लिखा है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया यहाँ पे, फिर एक्स हो गया, फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक जो है कट जाएगा तो एक रूट जो है आपका बच जाएगा इस स्टेप से। तो इसका जो फाइनली आंसर यहाँ पे होगा x बटा का होगा √1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाफ रूट से हाफ रूट कट जाएगा, ठीक है। तो हाफ रूट से हाफ रूट कटेगा तो हाफ रूट बच जाएगा एक, इस स्टेप से होगा। यानी कि यहाँ पर देखो समझो से बढ़िया से, पहले अगर हम लोग इस स्टेप से लिखेंगे कि √3 इंटू √3 तक हो जाता है 3 हो जाता है, होता है कि नहीं। तो √3 इंटू √3 यानी कि 2 को √3 लिखेंगे तो एगो 3 बनेगा, 3 बनेगा। तो उसी टाइप से अगर हम लोग इसको लिखेंगे √1 प्लस एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डबल डबल लिखेंगे रूट में, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो एक रूट का हो जाएगा बच जाएगा, और सही आंसर आपका यही हो जाएगा। समझ में आने किस टाइप से हुआ। तो वैसा क्वेश्चन रहे तो आपको इस टाइप से हल करना है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि d बाई डी एक्स कॉस 2x है, ठीक है। इसको बताना है, इसको हल करना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे साइन का तो कॉस होता है, तो कॉस का क्या होता है, तो साइन होता है। तो यहाँ पर देखना है कि कॉस का हो गया माइनस साइन 2x हो गया, ठीक है। अब 2x का करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसको इधर लिख लो, यानी कि -2 साइन 2x हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आपको रहे कि d बाई डी एक्स और यहाँ पर दिया हुआ रहे कि साइन 2x है, अब इसको निकालना है। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और 2x का फिर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसको देखो ऐसे भी बनाते हैं हम लोग कि d बाई डी एक्स हो गया साइन 2x, और dx के जगह पे क्या लिख लेंगे,
dx की जगह पे 2x लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2x और फिर क्या करेंगे dx, इसको चैन रूल बोलते हैं हम लोग। साइन का क्या हो जाएगा cos 2x और 2x करेंगे 2 हो जाएगा, इसको इधर लिखेंगे 2 cos 2x हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो चाहे ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट तो निकालना रहता है, तो इस टाइप से बन जाएगा। अगर इसी तरह से क्वेश्चन रह गया कि d/dx हो गया, साइन दे दिया 3x रहे या 4x रहे, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले समझना है, साइन है तो क्या लिख देना है cos लिख देना है 3x और 3x का आगे में लिख लेना है 3 लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि उधर लिखेंगे या फिर इधर गुना करो वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन रह गया कि d/dx cos 4x रह गया, तो इसका आंसर क्या होगा। तो साइन cos का सिर्फ क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस लिखेंगे और 4x का तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे cos का क्या लिखना है तो साइन लिखना है, साइन 4x हो जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन इस टाइप से। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये इसको देखिए नोट कर लीजिए जितना भी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 26 में लिखा हुआ कि d/dx x टू द पावर x है, इसका करना है हम लोग को डिफरेंशिएशन, ठीक है। चाहे तो इसको ऑप्शन याद कर लो किस टाइप से बनाना है, या फिर इसको बनाना है तो बहुत लॉन्ग विधि है, थोड़ा सा लॉन्ग है, समझिएगा। यहाँ पे मान लेना हम लोग को लेट कर लेना है, ठीक है, कि y इज इक्वल का मानना है x टू द पावर x मानना है, ऐसा मान लेना है। और टैकिंग बोथ साइड लॉग कर लेना है, यानी कि आपको दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो लॉग ले करके ही बनता है। तो ऐसे लॉग लेने पर क्या करेंगे तो लॉग हो जाएगा y, ठीक है, इज इक्वल का हो जाएगा लॉग x टू द पावर x हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लॉग अगर m के पावर n है तो n पहले लिखा जाता है और फिर लॉग हो जाता है m हो जाता है, ठीक है। चलो इसको याद रखना है। अगर लॉग है m के पावर n है तो n पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लॉग m हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, x पहले लिखा जाएगा तो लॉग हो गया, फिर उसके बाद y का y हो गया, x को पहले लिख लेना है इंटू, फिर लॉग हो गया x हो गया। अब यहाँ पे u इंटू का हो गया v, और u इंटू v का डिफरेंशिएशन का होता है वो चीज़ समझना है। तो u इंटू v का क्या होता है, u को पहले लिख देना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, v को लिख देना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, यही ना होता है। तो इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ पर क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है x करना है, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ का करना है, अवकलन करना है, ये चीज़ इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो क्या होगा d log y का हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको करेंगे तो x पहले लिखा जाएगा, d log हो जाएगा x और बटा dx हो जाएगा, फिर उसके बाद log x ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर उसके बाद किसका होगा तो dx का हो जाएगा dx होगा, क्योंकि u इंटू v का फार्मूला पढ़े होंगे। तो u को पहले लिख लिया जाता है, v का डिफरेंशिएशन v को लिख लिया जाता है और u का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे। log y का करेंगे तो log x का क्या होता है तो 1/x होता है, यानी 1/y हो जाएगा, फिर dy/dx हो जाएगा। y का करेंगे तो dy/dx हो गया। अब x का x हो गया, log x का होता है 1/x होता है यहाँ पर, फिर प्लस हो गया log x का log x हो गया और x का 1 हो गया, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पे 1/y हो गया, फिर इंटू dy का हो गया, dx हो गया। अब देख रहे हैं कि तो 1 हुआ और यहाँ पर क्या हो गया log x हो गया, ये आया था ना। इसको देखना है कि ये गुना में है, इसको उधर कर देंगे, भागा में है इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर यहाँ से हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे y का मान बैठा देंगे। तो y का मान देखिए क्या चाहिए, x टू द पावर का है x है, यही ना है, तो y के पावर लिख लीजिए, x टू द पावर का चाहिए x है, फिर 1 प्लस log है x है, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, फिर y का मान बैठ गया यहाँ पे, तो इस चीज़ को समझना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 वाला, 26 का आंसर b हो जाएगा, ठीक है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा b, यानी कि ये आंसर होगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x आया। समझ में आया ना किस टाइप से आया, y का सिर्फ यहाँ पर वैल्यू बैठ गया, तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो इसको सॉल्व कर लेना है। समझ में आना कैसे किए, दोनों तरफ लॉग ले लिए, फिर उसके बाद इसको क्या किया डिफरेंशिएशन कीजिए और u इंटू बी का फार्मूला लगा दिए, ठीक है। तो u इंटू बी का फार्मूला याद रखना है कि क्या होता है, तो u को पहले लिख लिया जाता है और dv का होता है dx होता है, या फिर आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, v को फिर पहले लिखा जाता है du का होता है dx होता है। लेकिन बटा वाला में ऐसा नहीं होता है,
उसमें भी का स्क्वायर होता है, यानी कि भागा जो रहेगा यू बाई भी का जो होता है डिफ्रेंशिएशन बटा भी का स्क्वायर होता है। लेकिन ये प्लस में है, आगे लिखो पीछे लिखो उससे कोई फर्म बनता नहीं है। आप किसी तरह भी लिखिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो यहाँ पे इस टाइप का फार्मूला बन गया और बैठा कर इसको बना लिए, समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस टाइप से हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि लॉग मॉड एक्स बराबर बोलता है एक्स इज इक्वल नॉट 0, तो डी वाई बाई का निकालना है, डी एक्स को निकालना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वाई इज इक्वल का जो है लॉग मॉड एक्स है, ठीक है। मॉड एक्स का ही एक्स का ही बात बराबर है यहाँ पे, प्लस माइनस तो डी वाई बाई का हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड का करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, यानी दोनों तरफ का करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो ये क्या चीज़ कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी वाई की जगह पे लिखेंगे लॉग एक्स बाई का हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर का हो गया 1 बाई एक्स। ऐसे भी याद रखना है कि लॉग एक्स का 1 बाई एक्स ही होता है, चाहे मॉड में रहे चाहे कुछ में भी रहे, ठीक है। तो याद रख लेना है। तो लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है यहाँ पे कि यदि x बराबर साइन टी है, y बराबर कॉस टी है, ठीक है। x बराबर कितना दिया हुआ है साइन टी और y बराबर का दिया हुआ है कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना हम लोग को, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करना है, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि डी एक्स बाई डी टी, अगर थीटा रहता है तो डी थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर लिख लीजिए साइन टी बाई डी टी। तो साइन टी का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, साइन का बताए ना कि कॉस टी हो जाएगा, और इसका जो है टी का तो 1 हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे हो गया। अब एवं लिख लीजिए डी वाई बाई का होगा डी टी, यानी कि डी वाई की जगह पे का लिख लीजिए कॉस टी और बाई हो गया डी टी। कॉस का करेंगे तो माइनस साइन टी हो जाएगा, इन्हें बोलते हैं, इसलिए का निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई, यानी कि डी वाई बाई डी टी और बटा डी एक्स बाई का हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये फार्मूला। तो डी वाई बाई डी टी का मान कितना आया है माइनस साइन टी और बटा हो गया डी एक्स बाई डी टी, इसका मान कितना आया है कॉस टी, ठीक है, कॉस टी लिख लीजिए। अब साइन बाई कॉस का होता है तो टेन होता है, तो टेन टी, इसका सही आंसर हो गया आपका माइनस टेन टी हो जाएगा। यानी अब देख लो कौन सा आंसर मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए माइनस टेन टी हो जाएगा। समझ में आया ना। तो पहले कॉस का कर लेना है, फिर साइन का करना है, फिर बटा बोलेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर का होता है तो टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में देखते हैं हम लोग। 29 में क्या कहते हैं कि 29 में लिखा हुआ है कि x बराबर है t प्लस 1 बाई टी, फिर y बराबर है t माइनस 1 बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई का निकालना है, डी एक्स बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो बेगा निकाले हुए कैसे हम लोग बता सकते हैं, तो पहले का निकालना है कि डी एक्स बाई डी टी निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा कि डी एक्स के जगह पे का चाहिए है टी और प्लस, इसको अगर ऊपर भेज देते हैं तो टी के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं बाई टी हो जाएगा। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो टी का तो 1 हो जाएगा, तो टी का 1 हो गया, और इसका करेंगे तो टी के पावर माइनस 1 था और माइनस 1 का हो जाएगा पहले लिखा जाएगा, और एक माइनस यहाँ पर पहले आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो किस टाइप से बन रहा है। तो टी का डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस है माइनस 1 पहले उठ करके आ गया इंटू, और टी के पावर माइनस 1 था फिर माइनस 1 घट जाएगा। समझ आना है किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद टी एक हम टी तो हो जाएगा यहाँ पे, और टी के पावर को आ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, इसको नीचे भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ से फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 1 माइनस, अभी आंसर नहीं आया, टी के पावर का हो जाएगा यानी कि 1 बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आना कैसे किए। तो पहले इसी को करना है जैसे साइन टी वाला था उसी टाइप से। तो चलो इसको हम लोग लिख लें, ये प्लस में था ऊपर गया था माइनस में, और टी का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, जैसे एक्स का 1 होता है।
अब इसका हम लोग करेंगे तो माइनस पहले और क्या आ जाता है, पावर वाला पहले लिखा जाता है और एक घट जाता है, तो एक घट गया यहाँ पर तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस में था, नीचे आया तो कच्ची में हो गया, प्लस में हो गया, तो एक ठो निकल गया। अब डी वाई बाई डी टी निकलना है, यहाँ से देखना है कि डी वाई बाई का निकाल लीजिए डी टी, तो डी वाई के जगह पे देखिए क्या चीज़ है, टी माइनस वन बाई टी है, तो देखो तो इसको ऊपर भेजो, माइनस में प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बाई डी टी हो गया। अब टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस है, -1 पहले से उठ के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद टी के पावर -1 है, फिर माइनस से कट जाएगा यहाँ पे, समझ में आने किस टाइप से हुआ। अब देखना है कि -1 माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया और टी के पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 बाई, यहाँ से इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक है, इस टाइप से, या ऐसे भी कर सकते हैं। चलो माइनस वो लिखो, फिर उसके बाद 1 हो गया प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर हो गया, समझ में आने किस टाइप से हुआ। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं, तो क्या निकालना है, डी वाई बाई हम लोग को डी एक्स निकालना है ना, निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई वाला, तो डी वाई बाई का होगा डी टी होगा, और फिर डी एक्स बाई का हो जाएगा तो डी टी हो जाएगा। तो देखो तो डी वाई बाई डी टी का मान कितना आया है, वहाँ पर डी वाई बाई डी टी ये ना आया है 1 + 1 बाई टी का स्क्वायर, फिर उसके बाद उसका मान कितना है 1 - 1 बाई टी का स्क्वायर है। इसका एलसीएम लो तो इसको इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर और बटा इसका इससे गुना करेंगे तो टी स्क्वायर -1 बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर -1, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, देखो एक एक करके निकाल लेना है और बाकी एलसीएम कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स का दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स है कॉट एक्स है, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है, यहाँ पे बोलता है कि कॉट एक्स बराबर क्या होगा, तो सिंपल है, इसका फार्मूला होता है कॉट एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। चलो इसको याद रख लेना है। अगला देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ कि डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 3x, यही ना है, अब इसको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर डी बाई डी एक्स ई के पावर 3x, तो यहाँ पे फार्मूला पढ़ के आए हैं कि डी बाई डी एक्स जो होता है ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ई टू दी पावर 3x का 3x लिखिए और 3x का 3 हो गया, तो इसको इधर कर लो, तो 3 ई टू दी पावर का हो गया 3x हो गया, है ना। तो इस टाइप से आंसर हो गया। तो ऐसा ऐसा जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, और जितना भी है आप इन पर रखिए। देखिए ये बुक जो है सारा आपको ऑब्जेक्टिव बताते चलेंगे और फिर सब्जेक्टिव बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि शेयर के लिए ही बना ही रहे हैं आपको, और अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखने, एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ छूटना नहीं चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर बता रहे हैं उसी को सिर्फ पढ़िए, और भी आउट ऑफ पढ़िए, यानी कि जितना आपको प्रोबेबिलिटी पढ़िए, डिफ्रेंशिएशन पढ़िए, ये सब ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। बाकी तो हम आपको ऑब्जेक्टिव हेल्प कर ही रहे हैं, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी अगले वीडियो में आपके साथ, थैंक यू सो मच।